हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 का। ये पेपर 1 का आपका है। इसका नाम है राष्ट्रीय एकता व अंतरराष्ट्रीय अवबोध। राष्ट्रीय एकता क्या है और अंतरराष्ट्रीय अवबोध क्या है, और इसके लिए हमारा शिक्षा किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करवाने में, उसको लोगों की लाइफ में लाने के लिए शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और कैसे इसको किया जा सकता है, इसी के बारे में आज का हमारा पूरा चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या होता है और ये कैसे बना। जैसे भारत के अगर समाज की बात करोगे तो अंग्रेजों से पहले भारत में क्या था, राजाओं का शासन था। जो जहां के राजा थे वहां का वो शासन चलता था। लोग उसके अंदर जितने भी गांव या जितने भी क्षेत्र आता था, उस राजा की वो क्या थी, प्रजा थी। और प्रजा के लिए क्या था कि वो अपने राजा के प्रति, मतलब अपने राजा के प्रति उनका पूरा जो स्नेह था या जो भी कार्य उनका था, उनके लिए वही उनका देश था, वही उनका राज्य था, वही उनका सब कुछ था। तो उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब देश की आजादी हुई, एकीकरण हुआ और एक देश बना, तो इसके बाद इस चीज की आवश्यकता आई कि राष्ट्रीय एकता लोगों के अंदर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना स्टार्ट कर दिए तो फिर एक जैसा सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी और फिर बार बार इसी तरह के विवाद आते रहेंगे। जैसे अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, कि हम एक जैसे दो लोगों की अगर एक जैसी समझ नहीं होगी तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इसीलिए कहा गया कि शिक्षा को पूरे देश के लिए लागू करना है, तो पूरे देश में एक इस तरह की शिक्षा दी जाए कि सबका माइंडसेट एक जैसा हो सके, सब एक जैसे सोच सकें और सब एक देश, एक बड़े विस्तृत क्षेत्र के रूप में सोचने की क्षमता ला सकें अपने अंदर। इसलिए शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ इसमें क्या दिया गया है कि सभी के स्थान, परिवेश, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन के गुणों को ढूंढना व सभी के प्रगति के लिए समान रूप से सामूहिक सहयोग की भावना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाती है। यानी कि इस देश में, इस पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी स्थान के हों, पूरे देश से किसी भी परिवेश में रहते हों, कोई भी उनकी भाषा हो, उनकी सभ्यता कोई भी हो, संस्कृति वो कैसी भी हो, उनका खान पान कोई भी हो, रहन सहन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब में जो अच्छी चीजें हैं, जो गुण हैं, वो सबसे सीखना है और सभी के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को ढूंढना है और सभी के प्रगति के लिए और सबकी प्रगति के लिए समान रूप से सामूहिक सहयोग की भावना लाना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। कि सबके अंदर ऐसी भावना लाया जाए कि सब एक दूसरे से मिलजुल करके लोगों के लिए, सबके लिए सपोर्ट करके सबको आगे बढ़ा सके। ऐसा माइंडसेट तैयार करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय एकीकरण। कि हम एक राष्ट्र के रूप में सोच सके, एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं, पूरे राष्ट्र के रूप में सोचना स्टार्ट कर सके, ऐसा भावना लाना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। अब इसके लिए कुछ पहलू है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब राष्ट्रीय एकीकरण के आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों राष्ट्रीय एकीकरण करवाया जा रहा है, क्यों लोगों के माइंड में ऐसा भरा जा रहा है। देखो, राष्ट्रीय एकीकरण करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा आप लेने जाते हो, आप स्कूल में गए होंगे, आप केजी में रहे हो या फिर आप 8th 9th 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में आप गए हैं, उस लेवल तक पहुंच करके भी आपने देखा होगा कि अगर स्कूल में आप जा रहे हैं, किसी भी आप रिलीजन के हो, कोई भी कैसा भी हो, सब साथ मिलकर के बढ़ते हैं और साथ मिलकर के रहना सीखते हैं। तो वहां जो भी चीजें सिखाई जाती है वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो इससे क्या होता है कि सब एक जैसी चीजें सीखते हैं और सबका माइंडसेट डेवलप हो सके, इसलिए ऐसा करवाया जाता है। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय एकीकरण का, अब इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य है राजनीतिक पहलुओं का ज्ञान कराना। कि राजनीतिक पहलुओं का ज्ञान कराना मतलब क्या, राजनीतिक पहलुओं का ज्ञान कराना यानी कि हम अब एक छोटे से देश या छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, एक सिटी से बिलोंग करते हैं, आप वहीं के नहीं हैं। आपको राजनीतिक पहलू बताया जाए कि आप पूरे देश के हो और ये पूरा देश आपका है, तो उसको राजनीतिक पहलुओं का ज्ञान कराया जाए ताकि वो इस लेवल का सोच सके। एंड सेकंड है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति की घटनाओं का ज्ञान देना, कि किस तरह से ये जो हमारा देश बना है, इसको स्वतंत्र कराने के लिए कितनी सारी घटनाएं गई, लोगों ने अपनी जान दे दिया है, तो उस घटना को याद दिलाया जाए कि इस तरह से इस एकीकरण को करने के लिए, एक देश बनाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी है। तो स्वतंत्रता की घटनाओं को जानकारी देना, उसके बारे में बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है।
एंड थर्ड नंबर पे आता है जाति व संप्रदाय की भावना में कमी। जाति और संप्रदाय की भावना में शिक्षा के द्वारा, एडी जो लिखा ना है, एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, तो एजुकेशन के माध्यम से जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर राष्ट्रीयता को लाना। कि आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, आप एक राष्ट्र के हो, एक देश के हो, तो जाति और धर्म को थोड़ा सा डाउन किया जाए और राष्ट्रीय एकता को ऊपर लाया जाए। एजुकेशन के माध्यम से यह संभव है कि आपको ऐसा ज्ञान दिया जा सके कि आपके लिए सामने वाला कैसा रिलीजन का है या किस संप्रदाय से है, किस कास्ट का है, किस रंग का है, वो मैटर कम करे या वो मैटर नेग्लेक्ट हो। आपके लिए मैटर करना चाहिए कि जो आपके साथ है उसका बिहेवियर कैसा है, वो इंसान कैसा है। उस लेवल का माइंडसेट कब बनेगा? जब आप स्टडी करोगे, आप शिक्षा लोगे। और इसमें भी टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आपको सिखा सके उस लेवल का। अदरवाइज आप कितना भी कुछ भी एजुकेशन का लेते चले जाएंगे, बुक्स पढ़ते चले जाइए या सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए, उससे क्या फर्क आएगा? क्या ये माइंडसेट आ पाएगा केवल एजुकेशन लेने से? नहीं आ सकता ना। तो उसके लिए आपका माइंडसेट ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय एकीकरण की यही भावना थी कि राष्ट्र को एक साथ लेकर के अपने देश को आगे लेकर के चलना सीखे। देखिए, जब आप राष्ट्र को लेकर के आगे चलना सीखेंगे तो फिर उसके बाद यह संभावना हो सकती है कि आप अंतरराष्ट्रीयता के लेवल पर सोच सकें। क्योंकि देखिए, इस समय विश्व पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पूरा विश्व में कोई भी घटना होती है, पूरे विश्व में समझ में आ जाता है, पूरा विश्व उस पर रिएक्ट करता है या पूरे विश्व को उस चीज के बारे में पता चल जाता है। इंटरनेट के माध्यम से सब जुड़े पड़े हैं। जैसे अभी भारत में अगर किसान आंदोलन की बात कर दी जाए तो उस पर पूरे विश्व के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीयता अब एक साथ, अभी केवल एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, एक देश या एक गांव, एक जिले, एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी मुद्दा, कोई भी काम पूरे विश्व तक सीमित है। तो ग्लोबलाइजेशन हो सके उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीयता आपके अंदर आनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब राष्ट्रीय एकता के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का क्या सुझाव दिया गया है कि किस तरह से शिक्षा दिया जाए जिससे कि राष्ट्रीय एकता बढ़ सके और राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा आ सके। तो उसमें सबसे पहली बात की गई है कि पुस्तकों की जांच की जाए कि पुस्तक, कहीं ऐसे पुस्तक सुनाई दे रहा है जो कि केवल एक रीजनल चीज से या एक रीजन से, एक जगह से वहीं तक सीमित है। क्या ऐसा तो नहीं किया जा रहा है? तो उसको पहले चेक किया जाए। जो बुक्स हैं, क्या वो पूरे देश में चलाए जाने के योग्य हैं? क्या वो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं या नहीं देते हैं? सबसे पहली चीज कि बुक्स की जांच होती है। दूसरा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र की बात की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी सब्जेक्ट्स आपके, जो भी चैप्टर्स डाले जाते हैं, वो ऐसा डाला जाता है कि उससे आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है। ये ना कि किसी जाति या धर्म के में या संप्रदाय में फंस करके आप रह जाएं, ऐसा ना हो। थर्ड नंबर है, नाटक व वाद विवाद का आयोजन करवाया जाए जिससे कि आप अपने राष्ट्र के बारे में या सब एक साथ मिल करके काम करना सीख सकें। वाद विवाद हो, चाहे खेल कूद हो, सारे धर्मों के बच्चे जितने भी हैं सब एक साथ मिलजुल करके एक एकता की भावना, स्पिरिट आ सके, वो इसके लिए काम किया जा रहा है। एंड फोर्थ है, सरकारी पदों पर नियुक्ति करते समय धर्म, कास्ट, रिलीजन या फिर जो भी रंग, रूप, वेशभूषा, भाषा, उन सबका ध्यान न रखा जाए, उनको निग्लेक्ट किया जाए। तो सरकारी पदों पर नियुक्त करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं होना चाहिए और इसके बेस पर किसी को निग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए या इसके बेस पर किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको किसी चीज में हिस्सा ना मिले या किसी चीज में उसको भागीदार ना किया जाए। तो जो सरकारी पद है उनकी नियुक्ति में इन सब चीजों को निग्लेक्ट करना चाहिए, ऐसा सुझाव है कार्यक्रमों का। फिफ्थ नंबर पे, फिल्म, समाचार, रेडियो का उपयोग करके, फिल्मों का उपयोग करके राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाई जाए। इससे बहुत सारी मूवीज आपने देखी होगी जिसमें राष्ट्रीयता की भावना भरी जाती है कि लोग अपने देश के प्रति सोच सकें, ऐसा भावना भरा जाता है। फिल्म हो, समाचार हो, रेडियो हो, इन सभी का काम तो यही है। भले ही वो कुछ आज अलग लेवल पर कर रहे हो, बट काम मेन यही था कि किसी तरह से लोगों में एकता की भावना लाई जा सके, लोगों को कुछ इंस्पायर किया जा सके। इसके बाद आइए, शिक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए? क्या वो चीज है जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा होनी चाहिए जिसमें एकता पर बल दिया जाए, तभी एकीकरण हो सकता है, तभी राष्ट्रीय एकीकरण हो सकता है जब एकता पर बल दिया जाएगा। सर्वोत्मुखी विकास किया जाएगा, यानी सबका विकास किया जाए, किसी रिलीजन, कास्ट, धर्म, भाषा से हट करके सबका विकास करने के विषय ध्यान दिया जाए। थर्ड नंबर है, प्रेरणात्मक शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा जो आपको इंस्पायर करे कुछ करने का, जो आपको इंस्पायर करे एकीकरण की भावना को लाने के लिए, जो आपको इंस्पायर कर सके कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करने का, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने को आपको इंस्पायर कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फोर्थ नंबर है, अनुशासन पर बल दिया जाए। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है then you are not able to do anything। अगर आप अनुशासित नहीं रह सकते, अपने आप को अनुशासन में नहीं रख सकते, तो फिर चीजें गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं इससे। नेक्स्ट है आपका, समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए।
आप कहीं भी पूरे देश में हो, पूरे देश में समान शिक्षा होनी चाहिए ताकि सभी को जो लेवल है, जो एकीकरण की भावना है, सभी एक दूसरे के साथ मिल करके रह सके। अदरवाइज कोई अलग चीजें सीख रहा है, कोई अलग चीजें सीख रहा है, तो कैसे एक साथ रह पाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें इन पर ध्यान रखी जाए। तो मेन से जो चैप्टर था वो था राष्ट्रीय एकता, कि राष्ट्रीय एकता कैसे आ सके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ क्या है, तो उस सब चीजों के बारे में हमने बात कर लिया। अंतरराष्ट्रीय अवबोध मीन्स हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि अब हम केवल एक छोटे से पिछड़े में रह करके या छोटे से सिटी या गांव से रिलेट नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा विश्व देख रहा है, हम पूरे विश्व के साथ कनेक्टेड है, ऐसा बोध होना चाहिए, ऐसा ज्ञान करवाया जाना चाहिए लोगों को। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आए हम चैनल पे तो विजिट जरूर करना। इस चैनल पर आपको 850 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है वीएस से रिलेटेड। तो अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो जाकर के देखिए, अगर आपको वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।